नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का स्तर तथा वृद्धि की दर का अनुमान उस अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी राज्य विशेष की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के आकार, उसकी संरचना और विकास के स्तर तथा विकास की दर की जानकारी उस राज्य के घरेलू उत्पाद के आकार और संरचना से होती है। इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था की आर्थिक उपलब्धियों का एक उपयुक्त मापदंड माना जाता है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि राज्य के घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके सकल घरेलू उत्पाद का अभिप्राय उस देश की सीमाओं में वर्ष विशेष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग से है, ठीक उसी प्रकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अभिप्राय किसी राज्य विशेष की राजनीतिक सीमाओं में किसी भी वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग से है। स्पष्ट है कि राजस्थान की सीमाओं में वर्ष के दौरान जितनी अंतिम वस्तुएं उत्पादित होती है, अगर उनके बाजार मूल्यों को जोड़ दें तो वह कुल जोड़ ही उस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद की गणना की सुविधा में प्राय अर्थव्यवस्था को मोटे रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। फिर उनके वार्षिक उत्पादन की क्षेत्रवार गणना की जाती है। इस विधि को अपनाने से दोहरा लाभ यह रहता है कि जहां एक और अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान का पता लगता है, वहां दूसरी ओर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा का भी पता लगता है। अर्थव्यवस्था के जो ये 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन तथा खनन आदि उत्पादक कार्यों का समावेश किया जाता है। अर्थविकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता रहती है। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य, विनिर्माण कार्य, उद्योग के अंदर जो पंजीकृत उद्योग हैं वो तथा अपंजीकृत, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। औद्योगिक देशों में इस क्षेत्र की प्रधानता होती है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र, जिसको कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त में से शेष बची सभी आर्थिक गतिविधियों का समावेश किया जाता है, जिनमें जैसे व्यापार, बैंकिंग, बीमा, होटल, रेस्टोरेंट सेवाएं, परिवहन के सभी साधन जैसे रेल, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जहाजरानी की सेवाएं और संचार सेवाएं जैसे डाक तार और टेलीफोन सेवाएं, दूर संचार, सार्वजनिक प्रशासन और वास्तविक संपदा तथा अन्य सेवाएं भी इसमें शामिल की जाती है। राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद की संरचना को इन्हीं 3 क्षेत्रों में विभाजित करके दर्शाया गया है और इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में अभी भी अर्थव्यवस्था के पिछड़ा होने से प्राथमिकता क्षेत्र की प्रधानता है। योजनाबद्ध विकास के कारण पिछले वर्षों में राज्य के उत्पादन ढांचे में होने वाला परिवर्तन इन क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले सकल तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन के अनुपात से स्पष्ट होता है। अब हम समझते हैं राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद से मतलब है जब राज्य के सकल कुल घरेलू उत्पाद में से सारे वर्ष में मशीनों, संयंत्रों आदि के मूल्य में हुई गिरावट को घटा दें तो जो शेष शुद्ध घरेलू उत्पाद बचता है, अर्थात राज्य में
शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उसमें से गिसावट को घटाना पड़ता है। हम इसको देखते हैं। राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू राज्य का सकल घरेलू उत्पाद माइनस गिसावट। नेट एसडीपी इक्वल टू ग्रोस एसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। राज्य की प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं। जब राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दें तथा अनुदान की राशि को जोड़ दें तो हमें उस राज्य की कुल आय ज्ञात होती है और उस कुल आय में राज्य की कुल जनसंख्या का भाग देकर राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। संक्षेप में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राज्य की कुल आय, उसमें भाग देना है राज्य की कुल जनसंख्या का। अब हम आगे देखते हैं राजस्थान राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद की संरचना किस प्रकार की है। राजस्थान में राज्य के शुद्ध उत्पाद की गणना 2004 और 5 के आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर की जाती है अथवा आलोच्य वर्ष के चालू मूल्यों पर भी की जाती है। 2004 और 5 के आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर राज्य का जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसको हम इस प्रकार से देखते हैं। इसमें 2004 और 5 के आधार वर्ष पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के अनुमान को बताया गया है। इसके अनुसार 1980 और 81 में राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद 26,074.35 करोड़ था। वो 2010 और 11 में बढ़कर 1,86,193 करोड़ हो गया, जबकि 2011 और 12 के अनुमान के अनुसार 2004 और 5 में मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बढ़कर 1,97,537 करोड़ पहुंच गया, जबकि 2012 और 13 में यह 2,07,979 करोड़ होने का अनुमान है, जो इस तालिका में हमें नज़र आ रहा है। तालिका से स्पष्ट हो रहा है 2004 और 5 के स्थिर मूल्य पर 1980 और 81 में शुद्ध घरेलू उत्पाद 26,074.35 करोड़ था। वह 1999-2000 में बढ़कर 92,372.85 करोड़ तथा 2012 और 13 में बढ़कर 2,07,979.62 करोड़ होने का अग्रिम अनुमान लगाया है। राजस्थान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली के अनुसरण में उसकी संवर्धित कार्य पद्धति तथा दिशा निर्देशों के आधार पर नई श्रृंखला आधार 2004 और 5 में तैयार किए गए हैं। वर्ष 1999 से 2000 से और 2009 से 10 के अनुमान तैयार करने हेतु समंकों को प्रयुक्त किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित समय सामान्यतः एक वर्ष में बिना ह्रास का प्रावधान किए हुए राज्य में उत्पादित समस्त वस्तुओं और समर्पित सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO दिल्ली के दिशा निर्देशों के आधार पर राजस्थान में 1999 से 2000 के आधार वर्ष को बदलकर नई श्रृंखला आधार वर्ष 2004 और 5 के स्थिर मूल्यों पर प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। स्थिर कीमतों पर 2004 और 5 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1,27,745.65 करोड़ रुपये था। वह 2009 और 10 में बढ़कर 1,82,244.54 करोड़ रुपये आंका गया। इसी प्रकार यह बढ़कर 2,39,912.80 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2004 और 5 की स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वैतिक एवं तृतीयक क्षेत्रों का राजस्थान का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। सकल घरेलू उत्पाद में स्थायी पूंजी अथवा ह्रास गिरावट
के मूल्य को घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इसकी गणना भी प्रचलित कीमतों तथा 2004 और 5 के स्थिर मूल्यों पर की जाती है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2004 और 5 में शुद्ध घरेलू उत्पाद 74,174 करोड़ रुपए आंका गया था, जबकि 2004 और 5 में यह 1,11,323 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया। वर्ष 2012 और 13 में अनुसार शुद्ध घरेलू उत्पाद 1,91,539 करोड़ रुपए आंका गया है। 2004 और 5 के आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिल्ली के निर्देशानुसार राजस्थान में भी 1999 और 2000 के आधार वर्ष को बदलकर 2004 और 5 के आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों की नई श्रृंखला के आधार पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना शुरू की गई, जो कि इस तालिका से स्पष्ट हो रही है। इस तालिका के आधार पर 2004 और 5 के स्थिर मूल्यों पर 2001 में राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद 89,372 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति आय 15,991 रुपीज़ थी, जबकि 2011 और 12 में बढ़कर 1,97,534 करोड़ रुपए तथा 28,851 रुपये होने का त्वरित अनुमान है। राजस्थान में जो सकल उत्पाद की संरचना है उसको इस प्रकार से देखा जा सकता है। इसका अभिप्राय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है। राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों का कितना योगदान रहा है। इस दृष्टि से अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को मोटे रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, खनन तथा मत्स्य पालन आदि उत्पादक क्षेत्रों का समावेश होता है। चूँकि कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का उत्पादन बहुत कुछ प्राकृतिक अनुकूलताओं, अच्छी एवं नियमित वर्षा, अनुकूल मौसम तथा पर्याप्त वर्षा पर निर्भर करता है, अतः राज्य के घरेलू उत्पाद में भी उसी के अनुरूप उतार चढ़ाव होता है। 2004 और 5 में प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 25.62% भाग रहा, पर 2009 और 10 में अकाल के कारण घटकर 19.53% ही रह गया और 2010 और 11 में बढ़कर 22.60% पहुंच गया। कम वर्षा के कारण 2012 और 13 में 19.88% ही रह गया। दूसरा हम देखते हैं द्वैतिक क्षेत्र। यह अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी पंजीकृत अथवा गैर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों, विनिर्माण उद्योगों, निर्माण कार्यों, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति आदि उत्पाद क्षेत्रों का समावेश होता है। 2004 और 5 में इस क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 30.56% भाग था वह 2010 और 11 में बढ़कर 30.93% से कुछ अधिक हो गया। 2012 और 13 में बढ़कर 31.31% होने का अनुमान है। इसके भाग में बढ़ोतरी का कारण योजनाबद्ध विकास के पिछले 62 वर्षों में राज्य में इस क्षेत्र के उत्पाद में वृद्धि होना है। सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार की सेवाओं का समावेश होता है जिनके संपादन से राज्य के घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। इसमें राज्य, केंद्र, सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों, विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत सेवादाताओं की सेवाओं के शुद्ध मूल्य को जोड़ा जाता है। 2004 और 5 में इस क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 43.82% भाग था वह 2009 और 10 में बढ़कर
47.90% तथा 2012 और 13 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 48.81% होने की आशा है। 2004 और 5 के स्थिर मूल्यों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इन्हीं क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इस प्रकार आज हमने राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद को हम किन क्षेत्रों में देख सकते हैं, उसकी संरचना और ढांचा किस प्रकार का है, इन बातों को आज हमने समझा। धन्यवाद।